यहाँ कह रहा है मुबैयान पद शैली, ठीक है, के जन्मदाता माना जाता है। तो ये बाबर को माना जाता है दोस्त। तो बाबर को क्या माना जाता है? मुबैयान पद शैली का जन्मदाता। यहाँ मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकों की बारात के चित्रकार थे कौन? हाजी मदानी, ठीक है। कवि और रैदास को चित्रित किया था दोस्त किसने? उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने। वह मुगल शहंशाह जिसके काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई। तो ये औरंगजेब ही है दोस्त, औरंगजेब। आगे, मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव या आरंभ या जन्म कब होता है या कब हुआ है? तो 16वीं सदी, ठीक है। यहाँ मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? तो लखनऊ। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। तो मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम दोस्त विहिजात है। वह सम्राट जिसने अपने कोड के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया। तो कलाकार विचित्र को किसने नियुक्त किया दोस्त? शाहजहां ने। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान मुख्य कलाकार थे शाहजहां के दरबार के, ठीक है भाई। आगे, मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार। तो महिला चित्रकार कौन थी? साइफा बानो, ठीक। वह चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा सिरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया। तो ख्वाजा अब्बू सम्बत सिराजी को। पांडुलिपि चित्रों में मृगावत श्रृंखला को प्रमाणित किया गया था सल्तनत शैली द्वारा। तो पांडुलिपि चित्रों में मृगावत श्रृंखला को दोस्त प्रमाणित किया गया था किसके द्वारा? सल्तनत शैली द्वारा। आगे बात करते हैं, मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार थे कौन? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्बू सम्बत सिराजी। तो मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार कौन हो जाएंगे? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्बू सम्बत सिराजी। आगे, मुगल कलाकारों ने हाशिये को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया। तो हाशिये को शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्णचूर और पाउसिंग विधि का, ठीक है दोस्त, हमजानामा चित्रित किया गया है तो कपड़े पर। ओके, यहाँ बात करते मुगल लघु चित्र मोर और मोरनी मंसूर अकबरनामा, ठीक है। मुगल लघु चित्र किले का निर्माण, ये मिस्किन द्वारा है। लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर, ये विचित्र द्वारा है, ठीक है। अब देखो, ग्लोब पर बैठा जहांगीर ये विचित्र ही काम है ना, तो इसको विचित्र ने बनाया है, ये याद रहे, ठीक है, ये याद रहे। मोर और मोरनी ये मंसूर हो जाएंगे, पक्षी चित्रकार था, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बात करते हैं दोस्त, यहाँ कह रहा है मृता सन इनायत खां, ये गोवर्धन। आगे, लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है किसकी? अकबरनामा की। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है अकबरनामा की। अच्छा, चलिए, उसी की एक पुस्तक है उसी में। यहाँ सचित्र ग्रंथ जो प्रारंभिक मुगल शैली का है, दस्ताने अमीर हमजा। सचित्र ग्रंथ जो प्रारंभिक मुगल शैली का है, दस्ताने अमीर हमजा। मुगल स्कूल की पहली कृति हमजानामा, मुगल स्कूल की पहली कृति दोस्त हमजानामा। हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है तूतीनामा, ठीक है भाई। तूतीनामा तोता का वर्णन है। यहाँ पेंटिंग्स वह अवधि जिसकी पेंटिंग चित्रकला पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था, तो सल्तनत, मुगल सल्तनत में। यहाँ मुगल चित्रण शैली सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था परदाज तकनीकी का। हिंदू और ईरानी शैलियों के समन्वय से आरंभ हुआ मुगल काल का। यहाँ हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान का, ठीक है दोस्त। ये आपका 2010 में पूछा है, ये 11 में। तो आई होप चीज़ें। मुगल काल में स्याह कलम का विकास हुआ दोस्त।
शाहजहां के समय। तो देखिए स्याह और शाहजहां, याद रहे स्याह और शाहजहां। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। देखो यहाँ महाभारत, ये महाभारत और रज़्मनामा, यहाँ लास्ट में माँ आ रहा है और ये माँ से स्टार्ट है महाभारत, तो ऐसे याद रखिएगा रज़्मनामा महाभारत। सभी को पोर्ट्रेट कहते हैं दोस्त, ठीक है। कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र कौन बनवाया था? हुमायूं ने। मुगल चित्रों में रंगों को रखा गया था दोस्त, 3 वर्गों में रखा गया था, ठीक है। यहाँ अकबर और जहांगीर काल में विशेष प्रभाव पड़ा किसका दोस्त? सभी शैलियों का, ठीक। अकबर में ज़्यादा, सभी शैलियों का। वह शासक जिसके काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे, तो शाहजहां के समय, शाहजहां के समय। मुगल चित्रकार जो चित्रकार सुलिपिकार दोनों था, तो अब्दुस सम्मत था, ठीक है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अय्यारे दानिश, अय्यारे दानिश। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि है काले रंग से चित्र को बनाना। शाह कलम मतलब काले रंग से। यहाँ कारखाना शब्द मिनिएचर शैली से संबंधित है, ठीक है दोस्त। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक है किसके? रंगमहल के, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। यहाँ शाहजहां की चित्रशाला में विशिष्ट हिंदू चित्रकार था कौन? तो होनहार। शाहजहां में क्या था? जहां आ रहा है ना, ये आप होनहार याद रखिएगा, ठीक। आगे राजस्थानी एवं ईरानी शैलियों के सम्मिलन से उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी और ईरानी शैलियों, राजस्थानी प्लस ईरानी से मुगल शैली, ठीक है दोस्त, याद रहे। मुगल काल का स्वर्ण युग था। मुगल काल का स्वर्ण युग क्या था? शाहजहां के समय। तो मुगल काल का स्वर्ण युग दोस्त शाहजहां के समय। स्थापत्य का भी शाहजहां के समय, ठीक। अगर ऑप्शन नहीं है अकबर है तो अकबर ही लगा सकते हैं। यहाँ पर सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है क्या? ईरान के राजाओं को। मुगल पोथियों में किसको अंकित किया गया है? ईरान के राजाओं को। आगरा एवं फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? राल्फ फिच का। यह कथन दोस्त राल्फ फिच का है। मुगल कालीन चित्रकार जिसको पूर्व का राफेल दोस्त, पूर्व का राफेल की बात आ जाएगा तो बेजात हो जाएंगे, ठीक है। तुजू के बाबरी दोस्त, बाबर इसके लेखक है। बाबरी कह रहा है ना, बाबरी तो बाबर हो जाएंगे। यहाँ मिनिएचर पेंटिंग अभी ऊपर देखा जिसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया है, तो ये मुगल हो जाएगा। रज़्मनामा महाभारत दोस्त, रज़्मनामा महाभारत, ठीक है। रज़्मनामा ग्रंथ है महाभारत कथा का, ठीक है भाई। आगे भारतीय पारसियन शैलियों के मिश्रण से बनी है मुगल चित्रकला। भारतीय पारसियन शैलियों के मिश्रण से बनी है मुगल चित्रकला। ईरानी शैली की एक विशेषता है रेखाएं। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार मीर सैयद अली हो जाएंगे। रणथंभौर की घेराबंदी, ये पुस्तक अकबरनामा, एक पुस्तक है अकबरनामा की, ठीक। अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था क्या? मीर सैयद अली को। देखो अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था कौन? मीर सैयद अली, ठीक। यहां चित्रित पांडुलिपि दस्ताने अमीर हमजा, जिसमें सामान्यतः हमजानामा नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को चित्रित किया गया है अकबर के संरक्षण में, ठीक है। अकबर के संरक्षण में देखो 12 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। 8 अकबर में है, ठीक। वह मुगल शहंशाह जिसने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की, तो अकबर हो जाएंगे। कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन, कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, ठीक है, ये मिस्किन द्वारा बनाया गया है। वह सम्राट जिसने दराबनामा को चालू किया, तो अकबर, दराबनामा को अकबर। वह चित्रकार जो अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित था, तो बसावन, केशुदास और दसवंत हो जाएंगे, ठीक है। दसवंत ही बाद में पगला गया था, ठीक है। देवी देवताओं का चित्रण करने वाला ये था चित्रकार। यहाँ पर मुगल सम्राट अकबर
द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण क्या है? हमजानामा। किंग वल्चर ग्रिफिन, ये मंसूर पक्षी चित्रकार था दोस्त, ठीक है। हमजानामा के चित्र बने हैं अकबर के समय में, ठीक। अकबर के समय महत्व मिला किसे? शबीह चित्रों को, ठीक है। अकबर के समय शबीह चित्रों को मिला महत्व। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई। तो दोस्त देखो यहाँ के अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या थी? तो अकबर कालीन चित्रों की विशेषता की बात करेगा तो दरबारी चित्र, ठीक है दोस्त। मुगल शासक अकबर का दरबारी चित्रकार कौन था? तो अकबर का दरबारी चित्रकार बसावन हो जाएंगे। देखो ये अकबर आ रहा है और यहाँ पर बसावन आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है बसावन ने, ठीक है दोस्त। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार दोस्त अबुल फजल हो जाएंगे। मुगल चित्रकला विकसित हुई अकबर के शासनकाल में। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा दोस्त मंसूर को कहा जाता है, ठीक है। चिड़ियों का चितेरा मंसूर। आईने अकबरी के रचयिता कौन है दोस्त? तो अबुल फजल, अभी ऊपर हमने पढ़ा, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ अकबर के संरक्षण में चित्रण हुआ, ठीक है। क्या चित्रण हुआ? हमजानामा। अच्छा, हमजानामा से आप ये समझिए, देखो अकबर के समय में ये टोटल 12 पार्ट में है दोस्त। हमजानामा 12 पार्ट में है। 8 पार्ट देखो अकबर के समय हुआ था, ठीक, और 4 पार्ट हुआ था हुमायूं के समय, ठीक है भाई। अब बात करते हैं जो हुमायूं के, अच्छा टोटल कितने चित्र इसमें? 2400 चित्र है। तो जो अकबर के समय हुआ था इसमें 1400 चित्र बने थे और हुमायूं के समय 1000, ठीक है दोस्त। अच्छा, अकबर के समय जो चित्रित हुआ था इसको कौन चित्रित किया था दोस्त? तो ये हो जाते हैं आपके अ से अकबर, अ से हो जाएंगे अब्बू सम्मत सिराजी, ठीक है। तो अ से अकबर, अ से अब्बू सम्मत सिराजी हो जाएंगे। अगर बात कर देगा इसकी जो 4 खंड चित्रित हुए हैं, ठीक, हुमायूं के समय, इसको कौन चित्रित किया है दोस्त? तो इसके आपके हो जाएंगे मीर सैयद, ठीक है। कौन हो जाएंगे? मीर सैयद, ठीक। तो ये अब्बू सम्मत सिराजी हो जाएंगे और ये मीर सैयद हो जाएंगे। बातें समझ में आई? हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि ये टोटल 12 पार्ट में है। क्या? हमजानामा कहा गया भाई, हमजानामा, ठीक है। हमजानामा क्या है? टोटल 12 पार्ट में है। जो 8 पार्ट है वो अकबर के समय हुआ है और अकबर के समय 1400 चित्र बने हैं जिसको चित्रित किया है अब्बू सम्मत सिराजी ने। और जो 4 पार्ट होते हैं वो हुमायूं के समय चित्रित होता है जिसमें 1000 चित्र होते हैं। तो 1400 प्लस 1000 मिलकर के 2400 चित्र हो जाते हैं इक्वल। और ये जो मीर है ना, हुमायूं के समय में क्या किया था? मीर सैयद ने, ठीक है, मीर सैयद ने इसको चित्रित किया था, ठीक है। तो आई थिंक बातें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से हमजानामा से, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। हाँ, आगे क्या हो गया आपका? मुगल विकसित ये हो गया, ठीक, हमजानामा। हाँ, यहाँ से एक मिनट भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आ जाओ। आईने अकबरी के चित्रकार आपके अबुल फजल। अकबर के संरक्षण में क्या चित्रित हुआ था? हमजानामा। हमजानामा के बारे में हमने डिटेल बताया अभी। दीन इलाही दोस्त अकबर ने चलाया है। वह मुगल शासक जिसने हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर चित्र बनाए तो अकबर ने। अकबर के दरबार में चित्रकार थे मीर सैयद अली, ठीक है, मीर सैयद अली। आगे हमजानामा का सचित्रीकरण कराया किसने? अकबर ने। हमजानामा का सचित्रीकरण अकबर ने कराया दोस्त, ठीक। आगे बात करते हैं हम। आपका ये मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला अकबर के समय। व्यक्ति चित्रण दोस्त शबीह, ठीक है, शबीह यानी पोर्ट्रेट, ठीक। आगे चित्रकला को प्रोत्साहित किया किसने? अकबर ने। चित्रकला को अकबर ने प्रोत्साहित किया। बकायते बाबरी, अकबर कालीन बकायते बाबरी में अकबर कालीन प्रति में उल्लेख है 19 हिंदू चित्रकारों का। देखो बकायते, ठीक है,
बकायते बाबरी में 22 चित्रकार थे, जिसमें से 19 आपके हिंदू हो जाते हैं, ठीक, और आपके 3 क्या हो जाते हैं, मुस्लिम्स हो जाते हैं। तो आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं। अकबर की चित्रशाला में गुजराती चित्रकारों की संख्या दोस्तों 6 थी। अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा, ठीक है, बाबर की आत्मकथा है, ये कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक। अकबर के काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा है। अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र की बात करेगा तो ये आपका सलीम के जन्म वाला चित्र हो जाएगा। अमीर हमजा अकबर के संरक्षण में तैयार हुआ है। बसावन चित्रकार थे मुगल शैली के। अकबर आर्ट स्टूडियो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवार सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है दोस्त। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ है अकबर के समय में। वह मुगल शासक जिसके काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई दिया तो ये अकबर का हो जाएगा। रूपचित्र दोस्त अकबर, रूपचित्र का निर्माण किसने कराया था, शुरू करवाया था, तो अकबर ने। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी, हिंदुओं की दोस्त। वह मुगल सम्राट जिसने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी वो अकबर हो जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह शासक जिसके शासनकाल में रामचरितमानस, देखो रामचरितमानस अकबर के समय में, ठीक। आगे बात करते हैं। मुगल चित्रकला हिंदू विषयों का पोषक था अकबर। दस्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी बना अकबर के समय में। देखो ये सब टीजीटी में पूछा हुआ है दोस्त, ठीक, इधर पीजीटी का था। आगे बात करते हैं। मीर सैयद अली मुख्य चित्रकार था अकबर के दरबार का। मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप है किसका, देखो यहाँ मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई थी अकबर के शासनकाल में। चित्रकारों का काल क्रम अनुसार सही क्रम है, तो पहले मीर सैयद हो जाएंगे, सेकंड पे बसावन हो जाएंगे, थर्ड पे मैसूर, फोर्थ पे मौलाराम। मुगल वंश के अकबर के समय से संबद्ध है, मुगल वंश के अकबर के समय से संबंध है, तो चित्रकला दसवंत, चित्रकार दसवंत यही पागल हो गए थे, ठीक। वह मुगल शहंशाह जिसके संरक्षण काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था, तो दोस्त अकबर हो जाएंगे, ठीक। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ कह रहा है मुगल सम्राट जिसने भारतीय कहानियों पर काम किया तो अकबर, भारतीय कहानियों पर काम किया दोस्त अकबर। बसावन मुगल शैली के राज का दरबारी चित्रकार था, ठीक। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है दोस्त, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक। मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अकारेजा ने। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर संबंध रखते हैं किससे, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से, तो मंसूर जहांगीर के शासनकाल से संबंध रखते हैं, अच्छी चित्रकार, ठीक। आगे, जहांगीर के राजदरबार में वनस्पतियों जीवों में सर्वाधिक प्रभावशाली कलाकार कौन था, मंसूर। जहांगीर के राजदरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार था मंसूर। वह सम्राट जिसके काल को भारतीय चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर। तुर्की मुर्गा दोस्त मंसूर का है। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उल जमान, ठीक है, के रूप में सम्मानित किया, तो अबुल हसन हो जाएंगे, तो नादिर उल जमान अबुल हसन हो जाएंगे। अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए जहांगीर के दरबार में। मध्यकालीन भारत के सम्राट जिसके शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम पर पहुंची वो है जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के समय चित्रकला चरम पर पहुंची। मंसूर मनोहर दरबारी चित्रकार थे किसके, जहांगीर के। जहांगीर के दरबार में सभी चित्र बनाने वाला कौन था, विशन दास। देखो सभी का मतलब होता है कोई भी चित्र फोटो फेस वाला, ठीक है,
तो विजन, यहाँ विशन दास से समझिएगा विजन, तो सभी का हो जाएगा आपका विजन। यहाँ बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्रशाला में निर्मित चित्रों को देखकर देखा जा सकता है जहांगीर के। ठीक है। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ टर्की कॉक, मोर मोरनी और लाल फूलों का समूह हो जाएगा। शेख फूल सूफी संत चित्रित किया है विशन दास ने। ठीक है। वह शासक जिसके शासन काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची, तो दोस्त जहांगीर हो जाएंगे। मंसूर का प्रसिद्ध चित्र बाज हो जाएगा। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र भारत कला भवन में है। ठीक है। भारतीय सुंदरी, भारत कला भवन। वह मुगल सम्राट जो चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था, तो जहांगीर। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग दोस्त कहा जाता है जहांगीर, ये समझता था तो स्वर्ण युग कहा जाएगा। शाहजहां का स्थापत्य हो जाता है। ठीक। आगे यहाँ जहांगीर के समय श्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद मंसूर। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। जहांगीर अबुल हसन को मानता था। मुगल शासक जिसके शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई, तो जहांगीर के समय। मुगल शासक जिसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई, ये जहांगीर हो जाएंगे। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी न्यूयॉर्क संग्रहालय में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था, तो मंसूर। ठीक है दोस्त। यहाँ अबुल हसन के पिता अकारिजा हो जाएंगे। लाल पुष्प मंसूर ने चित्रित किया है। विशन दास निपुण थे सभी चित्र में। ठीक है। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, मंसूर। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, मंसूर। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ किसमें, पशु पक्षियों में। ठीक है। तो जहांगीर काल में विशेष चित्रण किसका हुआ था, पशु पक्षियों का। ये देखो पीजीटी में सारा पूछा है, तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, यहाँ कह रहा है जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था, तो हिंदू चित्रकार जहांगीर की चित्रशाला में कौन था दास, तो विशन दास। ठीक है। विशन दास क्या था, हिंदू चित्रकार था। ओके। यहाँ कह रहा है प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण किसने किया था, तो मंसूर ने किया था। ठीक है। मंसूर ने। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। चित्रकला का उत्कर्ष हुआ किसके काल में, तो जहांगीर के शासन काल में। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि है किसकी, तो जहांगीर समय की। ठीक है दोस्त, जहांगीर के समय की। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र बने हैं जहांगीर काल में। ठीक है। ये मंसूर क्या था दोस्त, पक्षियों का बहुत ही अच्छा चितेरा था। ठीक। आगे बात करते हैं, मुगल सुंदरी के चित्र बने हैं जहांगीर के समय में। ठीक है। जहांगीर के समय में मंसूर पशु पक्षी चित्रकार था। देखो मंसूर पशु पक्षी चित्रकार था। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार हैं अबुल हसन हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, कौन हो जाएंगे, अबुल हसन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रित किया था किसने, तो अबुल हसन ने। ठीक है दोस्त। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री, फ्रॉम स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री, ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है। ठीक है दोस्त। स्क्वायरल कहाँ है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। मुगल स्कूल विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन, किंग वल्चर एंड ग्रिफिन ये मंसूर ने बनाया है। ठीक है दोस्त, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किंग वल्चर एंड ग्रिफिन फ्रॉम स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री, ये आपका लंदन में है और इन्होंने मंसूर ने इसको, यहाँ किंग वल्चर एंड ग्रिफिन को मंसूर ने बनाया। यहाँ ताजमहल का निर्माण हुआ था, तो दोस्त आगरा में। मुगल गार्डन आराम बाग ये आगरा में। वह इमारत जिसके वास्तुकार मिराग मिर्ज़ा घियात हैं। ठीक है। मिराग मिर्ज़ा घियात है दोस्त, हुमायूं का गुम्बद। ठीक है भाई। इंडो इस्लामिक स्मारक, इंडो इस्लामिक स्मारक के
दो गुंबद हैं, दो गुंबद है हुमायूं का मकबरा। ठीक, इंडो इस्लामिक स्मारक के दो गुंबद है हुमायूं का मकबरा। प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः प्राप्त किया गया है संगमरमर पत्थर से। ठीक है, आगे दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही कालक्रम है। दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही कालक्रम क्या है दोस्त? तो राय पिथौरा या किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहांपना, शाहजहानाबाद। ठीक है, शाहजहानाबाद। आगे बात करते फतेहपुर सीकरी की वास्तु कला की प्रकृति है कैसी? विभिन्न दर्शनग्राही। ठीक है दोस्त, यहाँ देखिए जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, बुलंद दरवाजा अकबर, गोल गुम्बज आदिल शाह। ठीक, याद रखिएगा गोल गुम्बज आदिल शाह। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था, कश्मीर का शालीमार बाग दोस्त जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर के बेटे ने बनवाया। ये क्या बनवाया? लाल किला। ठीक है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई 134 फीट है। ठीक दोस्त, 134 फीट है। अकबर ने गुजरात राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक, आगे बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किया गया है संगमरमर से। ये आ गया फिर से दोबारा। यहाँ भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात राजा लाइब्रेरी स्थित है रामपुर में। तो राजा लाइब्रेरी, र से राजा, र से रामपुर। ठीक, आगे देखो मंसूर अबिसीनियम जेब्रा की पेंटिंग। तो मंसूर ने अबिसीनियम जेब्रा की पेंटिंग। यहाँ पर बसावन ने अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग बनाई है। बसावन ने अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग। अब्दुस्सम्मद ये हमजानामा। ठीक है, और अब्दुस्सम्मद ये हमजानामा। विचित्र जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एल्गोरिकल पेंटिंग। विचित्र ने क्या? जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एल्गोरिकल पेंटिंग। यहाँ चार बाग अवधारणा को अपनाया था किसने? मुगल दरबारों में या मुगल मकबरों में, सॉरी, चार बाग की अवधारणा को अपनाया था मुगल मकबरों में। तो आई होप चीज़ें क्लियर